मेरी एक स्टूडेंट ने मुझसे मैसेज करके ये पूछा, सर क्या आपने दिल बेचारा फिल्म देखी है? मैंने कहा हाँ, मैंने देख ली। मेरी स्टूडेंट ने कहा कि सर मैं इतनी इमोशनल आज तक अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं हुई जितनी ये फिल्म देखते हुए हुई। तो मैंने उससे एक प्रश्न किया कि क्या तुमने सोन चिड़िया देखी है? उसने कहा हाँ सर। तो मैंने कहा क्या तुम तब इमोशनल नहीं हुए? उसके पास जवाब नहीं था। ये ना एक ट्रेंड बना दिया हम लोगों ने। सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के बाद 1.5 महीने से यही चल रहा है। हमने ना उन पर दया करना, उनको बेचारा समझना शुरू कर दिया है। अब हम उनकी कलाकारी को याद नहीं कर रहे। अब हम उनकी आर्ट को, हम उनकी अदाकारी को ध्यान में नहीं रखते हैं। अब हम सिर्फ ये याद रख रहे हैं कि उनकी मृत्यु हुई है, उन्होंने सुसाइड किया है और जिम्मेदार बड़े लोग हैं। ये हमने डिसाइड कर लिया। इंटरनेट पे यही चल रहा है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जहां आप देखो यही चल रहा है। कभी करण जौहर का नाम है, कभी सलमान खान का, कभी एकता कपूर का, कभी आदित्य चोपड़ा का, कभी संजय लीला भंसाली का, कभी उनके नौकर दीपेश का। ये नाम चलते जा रहे और हम सिर्फ ये ध्यान में रख रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत बेचारा एक ऐसा व्यक्ति था जिसने मजबूरी में आके मेंटली बीमार होकर आत्महत्या कर ली। हम अब अपनी लाइन से भटक कर सिर्फ ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके साथ अन्याय हुआ है, हुआ होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनकी सर्वश्रेष्ठ अदाकारी को सिर्फ इसलिए निगलेक्ट कर दे या अनदेखा कर दे क्योंकि वो आत्महत्या के शिकार हुए हैं और उनके मरने का कारण कोई और व्यक्ति हो सकता है। हमने तरस खाना शुरू कर दिया और ये मुझे कहीं ना कहीं परेशान कर रही है बात। ये सुशांत सिंह राजपूत के मेंटल इलनेस के कारण नहीं हुआ है, ये आप लोगों के मेंटल इलनेस के कारण हो रहा है क्योंकि आपको एक मुद्दा मिल गया है। अब वही 1.5 महीने से मुद्दा आप चलाए जा रहे हैं। जैसे कोरोना वायरस आया था, सब डर के हमारे घर में बैठे थे। अचानक चाइना के साथ वॉर की स्थिति हुई तो सबने कोरोना वायरस को बुला दिया और फिर चाइना के खिलाफ आवाजें उठानी शुरू कर दी। ये हर बार होता है, ये हर बार होगा। ऋषि कपूर ने बीफ खाने के बारे में कमेंट किया था ट्विटर पे, सारी दुनिया उनके अगेंस्ट हो गई। जैसे ऋषि कपूर जी की मृत्यु की खबर हमको मिली, हम सब उनके प्रति दया और प्रेम से भर गए। अब लॉकडाउन है, लॉकडाउन में हमारे पास कोई ज़्यादा काम नहीं है, सब लोग घर से ही काम कर रहे हैं। स्कूल की पढ़ाई भी घर से हो रही है, कोचिंग की पढ़ाई भी घर से ही हो रही है, हम अपने घर से ही सारा काम कर रहे हैं। हमारे पास बहुत सारा समय है, तो अब अपने समय को क्या करेंगे? तो हम इस तरह की बातों में अपने मन को उलझाए हुए हैं। ये सिर्फ मन की उलझन है और ये तब तक रहेगी जब तक लॉकडाउन है। जिस दिन लॉकडाउन पूरी तरह खत्म हुआ, जिस दिन कोरोना वायरस का टीका आ गया, वैक्सीन मिल गई, जिस दिन हम इस बीमारी से पार पा गए, लोग याद भी नहीं रखेंगे कि सुशांत सिंह राजपूत एक एक्टर थे जिन्होंने इतना सर्वश्रेष्ठ काम किया है। जैसे हमने दानिश जहन को भुला दिया है, उसी तरह हम सुशांत सिंह राजपूत को भी भुला देंगे। जरा समझिए इस बात को। ये आपकी बीमारी प्रकट कर रहा है, दूसरे की नहीं। आपके पास काम नहीं है ना, आपके पास कोई बहुत बड़े उद्योग नहीं है, आप फ्री बैठे हैं, क्या करोगे? तो कमेंट करने में कितनी मुश्किल है। अभी मैंने कहीं पर ये देखा, कोई कह रहा था कि सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा से किसी व्यक्ति ने बात की है और ये वायरल हो गया उनका वीडियो। हिंदुस्तान के तांत्रिक मर गए थे क्या? या पुलिस ने तांत्रिकों की सहायता क्यों नहीं ली? ऐसा क्यों है कि हम लोगों को एक विषय चाहिए, एक मुद्दा चाहिए और उसके बारे में हम अपनी इमेजिनेशन, अपनी कल्पनाओं का लबादा ओढ़ दे और उस बात को कहां से कहां ले जाए, जिसका कोई अर्थ नहीं है, जिसका कोई मतलब नहीं है, जिसका कोई कारण नहीं है। आप लोगों को यह सोचना है कि आप अपने साथ क्या कर रहे हैं। एक औरत रास्ते पर लाठी चलाते हुए पैसा मांग रही है क्योंकि उसको अपने घर में कुछ बच्चों को पालना है, तो ये वीडियो वायरल हो जाता है, लोग बड़ी दया करते हैं उन पे। सीधी बात है, हमको बुजुर्ग औरतों का, बुजुर्ग पुरुषों का, बुजुर्गों का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन क्या आपने कभी अपने घर में, अपने रिश्तेदारों में, अपने आस पड़ोस के बुजुर्गों का ख्याल रखा है? नहीं। क्यों? क्योंकि आपको ज़रूरत नहीं है। वायरल हुई ना चीज़, उसको देखो, उस पर कमेंट करो, उसके ऊपर विचारधारा अपनी रख दो, प्रकट कर दो और अपने आप को श्रेष्ठ समझो कि आप अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को पूरा कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। ये आप लोगों के खालीपन के कारण हो रहा है और कुछ नहीं। अपने आप को बिजी रखिए, काम में रखिए। फिर आपको दिन भर सुशांत सिंह राजपूत जी के कौन मर्डरर है, किन लोगों ने उनको मरने के लिए मजबूर किया है, ये आपको याद भी नहीं रहेगा, आपको ध्यान भी नहीं आएगा। जिस दिन रोटी की जरूरत महसूस हो गई ना आपको, जिस दिन काम धंधे पे लग गए ना, जिस दिन स्कूल और कॉलेज खुल गए, उस दिन ये सारे विषय पीछे रह जाएंगे। फिर अपना करियर, अपनी सोच, अपनी परेशानी दिमाग में बैठेगी। एक बहुत मशहूर शेर है उर्दू का कि जिस शख्स को जीते जी पूछा न गया साकिब, उस शख्स के मरने पर उठते हैं कलम कितने। हम जिंदा लोगों की कदर नहीं करते। ऐसा क्यों हुआ? सोन चिड़िया सिर्फ 5 करोड़ रुपए कमा पाई, फ्लॉप हो गई। क्या तब सुशांत सिंह राजपूत की एक्टिंग पर आपको कोई डाउट था? नहीं। ये विषय मिला है आपको और इस विषय को आप तब तक चलाते रहेंगे जब तक लॉकडाउन है। जिस दिन आप अपने काम में बिजी हो जाएंगे, जिस दिन आपका ये लॉकडाउन खत्म होगा, वैक्सीन तैयार हो जाएगी, देखना आप किसी को भी याद करने वाले नहीं है।
और इसीलिए मैं बार बार, मुझे ये परेशान कर रही है बात, सुशांत सिंह राजपूत की कलाकारी को याद करिए, उनको बेचारा मत बनाइए। उनकी फिल्म का नाम है दिल बेचारा, वो बेचारे नहीं थे, ध्यान रखिएगा।